खा पी कर सोया, ठीक था। सुबह उठा, फ्रेश हुआ और अचानक लोहे का रड उठाया, बच्चों को मार दिया। ये तो साइको जैसा लग रहा तो बिल्कुल लगता वैसा ही रहा है। कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से हत्या कर सकता है अपने बच्चों की? ठीक है, पत्नी से विवाद होगा, पत्नी की हत्या कर भी दिया, तो पत्नी से तो पहले बच्चों पर हमला किया उसने जी। शुरुआत तो पहले बेटी से की। और वो खुद कह रहा है कि भाई बच्चों का कोई दोष नहीं था। अफसोस है कि बच्चों को मैंने मार दिया, लेकिन क्यों मारा मुझे नहीं पता। पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाले का कबूलनामा, वाइफ मुझे मार देती, बच्चे बेकसूर थे, अफसोस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। अपनी पत्नी और 3 बच्चों के हत्यारे पिता का कबूलनामा हिला देने वाला है। संजीत दास ने मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे लोहे के रॉड से हमला कर पहले अपने 3 बच्चों और पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद संजीत ने आत्महत्या की कोशिश भी की, लोहे के रॉड से अपने सर पर भी हमला किया। अब उसका कबूलनामा भी सामने आ गया है और काफी दहला देने वाला है। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, ये कैसा केस सामने आया है और पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, 3 बच्चों को मार दिया? देखिए, उसके कबूलनामे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। घटना पतोर थाना, भागलपुर जिला के पतोर थाना के चंदनपट्टी गांव की है। दोनों पति पत्नी बीच पिछले कुछ महीने से लड़ाई चल रही थी। पत्नी का व्यवहार पिछले 3 महीनों से कुछ अजीब था और वो पति के साथ ठीक से बातचीत नहीं कर रही थी। आरोपी पति का कहना है कि पिछले 3 महीने से खाना का टेस्ट बदल गया था। मतलब पत्नी खाने में कुछ दवा मिला कर दे रही थी, उसको मारने की साजिश कर रही थी। उसने कहा कि पत्नी का किसी से अवैध संबंध था और वो क्यों उसे मारना चाहती थी ये तो उसी को पता है और अब वो है नहीं बताने के लिए। तो उसका जो कबूलनामा है दहला देने वाला है। वो मान रहा है कि बच्चों की हत्या उसने करके गलती की है, लेकिन अब अफसोस तो है, लेकिन क्यों की ये भी पता नहीं है। सर, तो बच्चों की हत्या क्यों कर दी, यही तो सवाल। देखिए, बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें पता हो कि गलत और सही क्या है। हत्यारे ने अपने कबूलनामे में कहा कि परिवार तो परिवार होता है, मुझे अफसोस है कि अपने ही बच्चों की उसने हत्या की है, ये कह रहा है। DMCH में एडमिट है ये हत्यारा और उसका कहना है कि 10 साल पहले उसकी शादी फूल कुमारी दास से हुई थी। उस वक्त वो अपने घर पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के दालकोला कुंडी में रहता था। शादी के बाद उसने 1-2 साल बाहर रहकर मजदूरी की, लेकिन पत्नी और घर वालों के दबाव के कारण शादी के 2 साल बाद वो पत्नी को लेकर बाहर कमाने चला गया। आरोपी ने बताया कि हरियाणा में रहने के दौरान ही पत्नी का व्यवहार बदला लग रहा था। वो उसे खाने में कुछ मिलाकर दे रही थी। खाने के स्वाद से ही उसे आशंका थी कि उसे मारने की कोशिश हो जा रही है, लेकिन उसका कहना है कि उसने कुछ नहीं बोला, केवल शक करता रहा। जब दरभंगा आया, मतलब उसके साले ने बुलाया दरभंगा में, एक कारोबार शुरू किया। उसने बुलाया मुर्गी पालन का और बुलाया कि आओ यहीं पर हम लोग मिल के काम करेंगे। तो बोला कि जब आए वापस तो पत्नी का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था और कोशिश किया उसको मनाने की, समझाने के लिए, लेकिन समझी नहीं। अब यही हत्या के कारण भी बना है। तो अचानक उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा का फैसला कैसे ले लिया? और देखिए, उसके कबूलनामे पर भरोसा करें तो वो कह रहा है कि सुबह 3 बजे तक अपने साले के साथ मुर्गी फार्म के चूहों को इंजेक्शन लगा रहा था। 3 बजे जब नींद आने लगी तो साले ने से कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ और घर गया। घर आने के बाद वो सो गया। सुबह 5 बजे उठने की आदत है, वो उठ भी गया और फ्रेश होकर कमरे के बाहर आया। कमरे में आते ही पता, वो कह रहा है अपराधी कि कमरे से बाहर आते ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और घर के कोने में पड़ी लोहे की रॉड से पहले बेटी के सिर पर हमला कर दिया। जब उसके सिर से खून निकलने लगा तो पत्नी ने रोकने की कोशिश की, फिर उसके सिर पर भी हमला कर दिया। वो ज़मीन पर गिर गई। संजीत ने बताया कि पत्नी के ज़मीन पर गिरने के बाद उसने दोनों बेटों के सिर पर लगातार वार किया। जब उसे लगा कि बच्चों की मौत हो गई है तब उसने अपनी पत्नी फूलदास को मारा, मैंने फिर से मारा, जिंदा थी उसको मार डाला। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि गलत कर दिया है और उसी लोहे के रॉड से अपने सिर पर भी उसने हमला करके आत्महत्या करने की कोशिश भी की। तो इसका जो कबूलनामा है वो तो हिला देने वाला है भाई। सर, तो पुलिस का इस मामले पे क्या कहना है? दरभंगा के
एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी पारिवारिक कलह का है और उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। पत्नी और 2 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि एक घायल बच्चे को पुलिस ने डीएमसीएच में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। 4 लोगों की हत्या की जानकारी के बाद घटनास्थल पर मनोज तिवारी जो डीआईजी हैं वो भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद घटनास्थल का मुआयना किया है। दरभंगा एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला गहरे पारिवारिक कलह का लग रहा है और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये खौफनाक कदम हत्यारे ने उठाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांचबीन कर रही है, लेकिन ये तो घटना हिला देने वाली है। क्या कोई अपनी ही पत्नी और बच्चों की हत्या कर सकता है? और अचानक दिमाग में आने से? हाँ, अचानक दिमाग में आया। आप बताइए, खा पी कर सोया, ठीक था, सुबह उठा, फ्रेश हुआ और अचानक लोहे का रड उठाया, बच्चों को मार दिया। ये तो साइको जैसा लग रहा है। तो बिल्कुल लगता तो वैसा ही रहा है। कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से हत्या कर सकता है अपने बच्चों की? ठीक है, पत्नी से विवाद होगा, पत्नी की हत्या कर भी दिया, तो पत्नी से तो पहले बच्चों पर हमला किया उसने जी। शुरुआत तो पहले बेटी से की। और वो खुद कह रहा है कि भाई बच्चों का कोई दोष नहीं था, अफसोस है कि बच्चों को मैंने मार दिया, लेकिन क्यों मारा मुझे नहीं पता। तो सुना आपने, तो अब इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।